एक लड़का मात्र 12 साल की उम्र से एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करता है। उसे नौकरी करते हुए करीब 15 साल बीत जाते हैं और इन 15 सालों में वो अपने मालिक को आबाद होते हुए भी देखता है, बर्बाद होते हुए भी देखता है। उनके अपने उन्हें धोखा दे जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वो और उनका पूरा परिवार भूखा मरने लगता है, लेकिन वो नौकर पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी के साथ उनके साथ लगा रहता है। वो उनका साथ नहीं छोड़ता। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब उस नौकर को खुद कहीं नौकरी करके उस परिवार का पेट भरना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार में एक नौजवान विधवा बहू होती हैं और उनकी पत्नी होती हैं। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई के एक सेठ जी अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे। डॉक्टरों ने उनके परिवार से कहा कि कुछ ही समय बाकी है, आप लोग जो भी बातें करना हो कर लीजिए। वो आईसीयू में भर्ती थे तो एक दो करके लोग जाने लगते हैं। उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे की 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो बड़े बेटे उनके साथ थे। तो वह लोग कमरे में जाते हैं। सेठ जी उन्हें जीवन की कुछ सीख देते हैं, कुछ अच्छा बुरा समझाते हैं और उसके बाद वह लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर उनकी पत्नी जाती हैं जिसका नाम कमला होता है। अब जैसे वो जाती हैं तो उसे देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, कमला अब तो मैं जा रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती की हो जाने अनजाने में तो तुम मुझे माफ़ कर देना। अब जो कमला थी उनके छाती पर अपना सिर रखकर रोने लगती है। कहती हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। सेठ जी कहते हैं कि अगर यह सब संभव होता तो मैं ज़रूर ले चलता, लेकिन अभी तुम्हारा यहाँ पर बहुत काम है। तुम्हारे सर पर जो है अभी एक बोझ है, एक विधवा बहू का बोझ, और उसे कौन समझाएगा, कौन उसे संभालेगा, कौन उसकी देख रेख करेगा। उसके बाद उनकी वो बहू आती है जिसे देखते ही उनका कलेजा फट जाता है। नौजवान विधवा बहू 24 साल की उसकी उम्र होती है। उसको देखते ही कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, तुम कहीं अपनी ज़िंदगी बसा लेना, अपने सास की चिंता मत करना। उसका क्या, उसके और भी बेटे बहू हैं, किसी के भी पास रह लेगी, लेकिन बस यही है, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद उनका एक नौकर होता है जिसका नाम सुनील होता है। कहते हैं सुनील को भी बुला दो। अब सुनील कमरे में आता है, उसको देखते हैं और कहते हैं, सुनील मेरे जाने के बाद पता नहीं ये लोग तुम्हारी तनख्वाह दे पाएंगे भी कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम इतने दिनों से मेरे पास काम कर रहे हो, काश मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया होता। सुनील कहता है, सेठ जी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। 15 सालों से आप ही तो मेरा घर चला रहे थे। वो कहते हैं कि अच्छा तुम एक वादा कर सकते हो। सुनील कहता है, बोलिए बाबूजी। तो सेठ जी कहते हैं कि सुनील मेरे जाने के बाद तुम्हारी मालकिन अकेली रह जाएंगी, क्या मेरे जाने के बाद भी तुम इनका ख्याल रख सकते हो? तो कहता है, ठीक है बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसे पहले घर की देखभाल करता था वैसे आपके जाने के बाद भी करूँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे क्योंकि अपने बेटों से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अब सुनील उनसे वादा करता है, जी बाबूजी, मैं मालकिन की और घर की पूरी तरह से देख रेख करूँगा। उसके बाद कुछ ही देर में वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसके बाद वो कोमा में चले जाते हैं। और उनके कोमा में जाने के बाद ही उनके जो 2 बेटे थे वहीं से हंगामा शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सेठ जी थे वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले थे। अब वह जब मुंबई गए थे 40 साल पहले तो उन्होंने मुंबई में एक मकान लिया था, 200 गज का मकान। उसे उन्होंने अपने पत्नी के नाम पर लिया था और उसके बाद उन्होंने बांद्रा में 2 दुकानें भी ले रखी थी जो उन्होंने अपने दोनों बेटे के नाम पर ले रखी थी। और वह बेटे जो हैं वहीं कपड़े की दुकान चलाते थे। उनकी छोटी छोटी दुकान थी लेकिन इनकम बहुत अच्छी थी। और उसके बाद वो लोग अपने माता पिता से अलग रहते हैं। अब जब यह कोमा में चले गए तो दोनों बेटे जिद करने लगे कि जो मकान है वो मेरे नाम कर दो। उसकी माँ कहती है कि अभी तेरा बाप जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में है, अभी से तुम लोग जो है मकान के लिए इस तरीके से परेशान होने लगे, अभी पता नहीं इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा तो इंतज़ार कर लो। फिर उनके बेटे कहते हैं कि इंतज़ार क्या करना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन और उससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। तो उसकी माँ ने कहा, अरे जब भी होगा देखा जाएगा। अब उसके बाद वो जो बेटे थे अपनी वाली करके चले गए। और इधर जो है सुनील और उनकी जो विधवा बहू थी उसका नाम रीना होता है, रीना और कमला,
ये तीनों हॉस्पिटल में रह जाते हैं, डॉक्टर के जवाब का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन 2 दिन बीत जाते हैं, सेठ जी का कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे देखते देखते लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। अब सेठ जी इस तरह हॉस्पिटल में पड़े रहे और हर दिन का खर्चा 5 से 10 हज़ार लग रहा था। अब जब इतने पैसे लगने लगा तो उनके पास जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे करके सब खत्म होने लगी। सेठ जी ना जीने में थे ना मरने में थे और इसी हालत में वो दो महीने तक इस अस्पताल में रह जाते हैं। अब कमला और रीना और सुनील जो है हॉस्पिटल का चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, लेकिन सेठ जी का कुछ होता नहीं है। अब उनके जो दोनों बेटे थे वो 2-4 दिन बाद वहाँ पर आए उस उम्मीद में कि अब इनकी जान जाएगी या तब जाएगी। लेकिन अब जब उन्होंने जान लिया कि अब तो पैसे लग रहे हैं और जब पैसों की बात आई तो हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने आना भी बंद कर दिया। अब 2 महीने बाद जो भी जमा पूंजी थी ख़त्म हो गई, करीब 10 लाख रुपयों की। उसके बाद कमला ने अपने गहने बेच दिए। जो उनकी बहू थी विधवा रीना, उसने भी अपने सारे गहने बेच दिए। सेठ जी के इलाज में सब कुछ लगा दिया क्योंकि उनका इलाज तो होना ही था। बस वो जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी और पैसे लग रहे थे। अब इसी तरह 2 महीने बीत गए, पैसे ख़त्म हो गए तो कमला ने जाकर अपने बेटों से कहा कि अब पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कम से कम कुछ दिन का तो खर्चा तुम दो। अब बेटों का जवाब सुनकर कमला हैरान हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि हमारे अपने बच्चे, हमारा अपना काम है, हम मुर्दे पर क्यों खर्चा करें, तू ही पड़ी है बिना मतलब के उनके पीछे। अब उसके बाद जब कोई चारा नहीं सूझता तब वो आती हैं अपनी बहू से, सुनील से चर्चा करते हैं क्या किया जाए। वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप निकाल ही दो। डॉक्टर जो है वो निकाल देते हैं अस्पताल से। उसके बाद वह लोग अपने घर पर ले आते हैं और बस अगले ही दिन सेठ जी अपना दम तोड़ देते हैं। जब उनकी सांसें टूट गईं तो उनके जो दोनों बेटे थे, उनकी जो बहुएं थीं, उनके बच्चे थे, वह अपनी शक्ल दिखाने चले आते हैं बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार होता है, वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर 2 ही दिन बाद वही जो है मकान अपने नाम करने की जिद करने लगे। कमला जो थी वह डिप्रेशन में थी, बाकी यह तीनों लोग डिप्रेशन में थे, लेकिन वो सारे लोग बस यही चीज़ चाहते थे कि किसी तरीके से मकान जो है उनके नाम पर हो जाए। अब जब वो लोग ज़्यादा कहने लगे तो फिर कमला ने कहा कि छोटी बहू कहाँ जाएगी, तो लोगों ने बोला कि इसका जहाँ मर्जी वहाँ जाए और इसका भी अब घर में रहने का क्या मतलब, सुनील भी क्यों घर में रह रहा है, उसका अलग ही खर्चा है, तुम जो है हमारे साथ चलो, इन लोगों को जो है इनको जहाँ जाना हो वहाँ जाएं। अब कमला बोली कि बहू का जब मर्जी तब हो जाएगी, जब उसका मन करेगा, हम इसको भगा थोड़ी सकते हैं। और तुम लोगों को इतनी जल्दी है तो जो छोटे बेटे का हिस्सा है, जो 1.5 करोड़ का मकान है, 50 लाख रुपए तुम लोग रीना के नाम कर दो और उसके बाद जो है मैं मकान तुम्हारे नाम कर देती हूँ। अब इस पर वो लोग भड़क गए, बोले कि इसका कौन सा हिस्सा है, कैसा हिस्सा, ऐसे लोगों का तो जिम्मेदार उनके मायके वाले होते हैं। यही सब कहने लगे तो कमला इस पर बोली कि अब जो भी हो, जब तक मैं रहूँगी तब तक तो यह सुनील भी मेरे साथ रहेगा और बहू को जाना होगा चली जाएगी या रहना होगा तो रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं नहीं दूंगी, मेरे मरने के बाद तो यह मकान तुम लोगों का हो ही जाएगा, यह तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता है। अब वो लोग फिर भी उसके बावजूद आते हैं और धमकाते हैं, कहते हैं कमला को उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन वो उनके नाम करने को तैयार नहीं थी। अब शहर में अगर पैसे ना हो तो आदमी किसी काम का नहीं है। उनके घर में भले उनका जो है घर 200 गज का था, आलीशान मकान था, लेकिन एक भी पैसे उनके पास नहीं थे, खाने तक के पैसे नहीं थे। अब सुनील को उनकी हालत देखी नहीं गई। एक दिन जो कमला थी, उन्होंने सुनील से कहा कि सुनील तुम जो है अब क्यों हमारे पीछे परेशान हो रहे हो, कहीं और चले जाओ, कोई दूसरा काम पकड़ लो या फिर अपने घर चले जाओ। सुनील बोला लेकिन बाबूजी ने मुझे कहा है कि जब तक आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि उनके कहने का क्या, वो तो चले गए कहकर हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमने अपने औलाद के लिए सब कुछ किया, सब बनाया, वही मेरे नहीं हुए तो तुम क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हो। तुम्हारे भी माँ बाप हैं, उनके भी खर्चे हैं, हम तुम्हें पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सुनील जानता था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो यह लोग क्या करेंगे, क्योंकि इधर उधर वह काम करके कुछ ले आता था तो वही घर में बनता था और वही से लोग
खाते थे। कुछ दिन बाद सुनील एक बैटरी रिक्शा लेता है किराए पर, वही अपना चलाने लगता है मुंबई में इधर उधर, और उसी से उनका खर्चा चलने लगा। सुबह जो है रीना खाना बना देती, उसको पैक करके दे देती, वो दिन भर रिक्शा चलाता और शाम को फिर आता था। इस तरीके से इनका खर्चा चलने लगा। अब एक दिन फिर कमला ने उससे कहा कि सुनील, तुम चले जाओ, अपने घर चले जाओ, क्यों हमारे पीछे परेशान हो। तो उसने जो है रीना से कहा कि भाभी जी बताइए, अम्मा जी ऐसा कह रही हैं, अगर मैं चला जाऊं तो आप लोगों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा, अब क्या होगा, जो भगवान ने लिख दिया वही होगा, तुम्हारी भी तो अपनी ज़िंदगी है। मम्मी जी सही कह रही हैं और तुम हम लोगों की चिंता मत करो, जब तक वो हैं मैं मम्मी के साथ रहूँगी। फिर उसने बोला, फिर उसके बाद आप क्या करोगी, कहाँ जाओगी। आप ही कहीं चली जाओ, मैं इनके साथ रहूँगा, मैंने तो वादा कर रखा है। तो उन्होंने कहा, जैसे आपने वादा कर रखा है बाबूजी से, वैसे मुझे भी मेरे पति ने जाते जाते कहा था कि मम्मी पापा का ख्याल रखना। बाबूजी तो चले गए, जब तक मम्मी हैं मैं उनके साथ रहूँगी। तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो, इतनी तुम्हारी भी अपनी ज़िंदगी है। अब सुनील उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था, करे तो क्या करे, लेकिन जैसे भी चल रहा था वैसे वह चलाने लगता है। वैसे उन लोगों को कमा खिला रहा था। और एक दिन जो है उनके दोनों बेटे और उनकी जो पत्नियां थीं वो भी आ गईं, और उसके बाद सुनील और रीना को लेकर वो लोग उल्टा सीधा कहने लगे। वो कमला से कहने लगे कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये दोनों तेरे पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, इसी घर में मौज कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। तेरे सेवा के बहाने ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं तुझे क्या पता। सारे रिश्तेदार हमसे कह रहे हैं हमारी बदनामी हो रही है। तभी जो है कमला ने कहा कि जब तुमने अपने बाप को लावारिस छोड़ दिया, अस्पताल में एक भी पैसे नहीं दिए, तब क्या तुम लोगों की बदनामी नहीं हुई। अब वह भी बहस करने लगी। और इधर जो रीना वो अंदर जाकर रोने लगी, और सुनील जब अपने बारे में बातें सुना तो सन्न रह गया। वो आकर बाहर कहने लगा कि भैया आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर मुझे 15 साल से आप लोग जानते हो मैं कैसा हूँ। तभी उसे 3-4 झापड़ लोग जड़ देते हैं और कहते हैं कि हम खूब अच्छे से जान रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। जब तेरा यहाँ घर में कोई मतलब नहीं है तो फिर क्यों रुका हुआ है, हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। अब वह लोग चाहते थे कि अगर यह छोड़कर चला जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। जब तक यहाँ पर है, इन लोगों को सहारा दे रहा है, इन लोगों को संभाल रहा है, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए उसको लोग भगाना चाहते थे, इसीलिए उल्टा सीधा कह रहे थे। अब उसके बाद वह लोग कहकर चले जाते हैं। और इधर जो है सुनील वो अपने काम पर जा ही रहा था, वो अपना मुंह लटका कर बैठ जाता है। तभी कमला आती है, सुनील को समझाती है, उसे काम पर भेजती है, और उसके बाद जाती है रीना के पास। कहती है कि बेटा सुनील को मैं 15 सालों से जानती हूँ, मेरे रिश्तेदार के गांव का एक लड़का था और उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके माता पिता ने कहा कि मेरे बेटे को ले जाओ, चाय पानी आप लोगों को देगा और बदले में कम से कम इसका पेट तो भरेगा। तो हम लोग इसको ले आए। स्कूल भेजने की भी कोशिश की, लेकिन यह गया नहीं। फिलहाल तुम्हारे पति के साथ रहकर कुछ होशियार हो गया है, लेकिन अपनी सैलरी के अलावा कभी इसने 1 रुपया नहीं लिया। पूरी ईमानदारी से काम करता है और मेरे साथ हम लोगों के साथ दुख सुख में लगा रहता है। और मैं सच कहूँ तो सुनील बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरे जो बेटे हैं उनसे कहीं अच्छा है। तो अगर वह लोग कह ही रहे हैं तो तुम क्यों नहीं इसी को अपना लेती, इसके बाद इसके साथ अपना जीवन बिता लेती। अब जब रीना यह बात सुनती है तो कहती है कि मम्मी आप भी लगता है कि मुझे गलत समझ रही हो। तो उन्होंने बोला, नहीं मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, इन लोगों ने कहा तब मेरे मन में ये ख्याल आया। तो उसने कहा, मम्मी बात सही है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रा सोचो मेरे लिए क्यों किसी को आप फंसा रही हो। वैसे भी इसने अपने परिवार में हमारे लिए इतना काम किया है, क्या अब हम इसको इसके लिए भी मजबूर करें। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा मन है कि नहीं। तो रीना ने कहा, मम्मी अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसके बाद वो बात को टाल देती है। अब फिर इसी तरीके से चलता रहा। वो लोग हर हफ्ते चले आते थे, उल्टा सीधा कहते थे, उनके रीना और सुनील के बारे में बोलकर उनकी बदनामी करते थे। अब उनकी धमकियों से वो तंग आ गई। एक दिन उन्होंने रीना से कहा कि बेटा ऐसा है कि चलो तुम्हारे नाम मैं मकान कर देती हूँ। रीना ने कहा कि मम्मी अभी आपने तो मुझे दिया ही नहीं है और यह लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। जिस दिन मैं
ले लूँगी तो यह लोग क्या करेंगे? वैसे मुझे प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है और आप लोग नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? और मैंने सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, चलो तुम्हारे नाम कर ही देती हूँ। ज़बरदस्ती उन्होंने मकान जो है वो रीना के नाम कर दिया। अब जब उसके नाम मकान कर दिया तो उनके बेटों को पता चल गया। वो लोग आए और खूब उल्टा सीधा कहें। अब वह कुछ कर सकते नहीं थे। उनकी माँ ने उनको डांट कर भगा दिया। उन लोगों ने कहा कि आज से हमारा और तुम्हारा जो रिश्ता था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो उसकी माँ ने कहा, वैसे भी कौन सा तुम लोग रिश्ता निभा रहे हो? जाओ, जहाँ तुम सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, वहीं पर जाओ। उसके बाद वो अपनी बहू के साथ रहने लगती है और सुनील भी उनके साथ था। लेकिन धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ जाती हैं और 2-3 महीने बाद वो भी इस दुनिया से चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद उनके जाहिर सी बात है उनके बेटे बहू तो आते नहीं हैं। जो भी करना था रीना और सुनील करते हैं। अब वह दोनों उस घर में अकेले रहने लगते हैं। सुबह शाम रीना खाना बनाती, सुनील जो है जाता अपना रिक्शा चलाता, उसके बाद काम कर लाता और फिर अपने अपने कमरे में दोनों सो जाते। अब दिवाली का टाइम आ गया, क्योंकि हर साल वो दिवाली पर अपने घर जाता था। तो उसने रीना से कहा कि भाभी जी, इस बार दिवाली आ गई है, अब मैं घर जा रहा हूँ। वैसे भी मेरा यहाँ पर क्या काम है? तो रीना ने उससे कहा कि तुम चले जाओगे तो मुझे अकेले डर लगेगा, इस घर में मैं कैसे रहूँगी? तो उसने कहा, सारा कमरा बंद कर देना और जो पूजा वाला घर है उसी में सो जाना, भगवान तो देखेंगे, तो डरने की क्या ज़रूरत है? वो कहती है, अगर ना चाहते तो अच्छा रहता, अकेली कैसे रहूँगी? वो कहता है कि इसी घर में वह रोने लगता है। कहता है, इसी घर में बाबूजी थे, अम्मा भी थी, भैया लोग थे, कितना अच्छा लगता था। अब यही घर काटने को दौड़ता है। मेरा दम घुटता है। मुझसे जो भी गलती हुई हो माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा। तो रीना ने कहा कि क्या तुमसे अम्मा ने कोई बात करी थी? तो उसने कहा, हाँ, एक बात करी थी, ऐसी ही फालतू सी बात करी थी। उन्होंने कहा, क्या बोला था? तो रमेश ने कहा कि वह हमारा और तुम्हारा रिश्ता जोड़ने की बात कर रही थी। अब तुम ही बताओ, मैं अनपढ़ गंवार अगर तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लूँ तो बताओ, यह कोई बात होगी? कहाँ पर मैं, कहाँ पर आप मालिक हो, मैं नौकर हूँ। कहाँ मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, और आप पढ़ी लिखी हो, इतनी सुंदर हो। और कैसी कैसी वह बातें कर रही थी। इस पर रीना बोली, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, विधवा हूँ, तुम कुंवारे हो, तो हमारी तुम्हारी कहाँ बराबरी? तो सुनील ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, कमी मेरे में है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और आप अपने आप को ऐसा क्यों बोल रही हो? आपकी शादी तो किसी भी अच्छे लड़के से हो जाएगी, कभी कहीं भी हो जाएगी। तो रीना कहती है कि तुम बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो सुनील, लेकिन क्या 1-2 दिन और नहीं रुक सकते हो? कहता है, नहीं, दिवाली का टाइम है, कल ही मुझे जाना होगा। अब अगले दिन वो तैयारी कर रहा था। उसके बाद रीना उसको देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। वो कह रही थी कि अगर तुम रुक जाते, नहीं रुकोगे तो मेरा काम कौन करेगा? उसने बोला, कौन सा काम? तो उसने बोला, बहुत काम इसी घर में मेरे लिए कल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। उसके बाद वो चला जाता है और रीना अपने कमरे में चली जाती है। वो जाता है रेलवे स्टेशन पर अपना सारा सामान लेकर। उसके बाद अपना सारा बैग वगैरह चेक करता है कि मेरा सारा सामान सही है कि नहीं है, कहाँ मैंने क्या रखा हुआ है। तभी बैग के पॉकेट में उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि सुनील, तुम काश नहीं जाते, लेकिन जा रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी जैसे तुमने बाबूजी का अंतिम संस्कार किया, वो जैसे अम्मा का किया, वैसे एक दिन और रुक जाते तो मेरा भी कर देते। आखिर मेरा कौन करेगा? अब जैसे ही यह बातें सुनील पढ़ता है तो हैरान रह जाता है, बेचैन हो जाता है। अब वह सोच में पड़ जाता है। इतने में वो वहाँ से भागकर सीधा घर आता है। उसे 1-1.5 घंटे भी लग जाते हैं। अब भागा भागा घर की तरफ आता है। चारों तरफ पटाखे जल रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। आता है तो घर का मेन दरवाज़ा खुला था, और जैसे ही वह घर में जाता है कमरे में, तो वैसे ही देखता है कि रीना अपने गले में बस साड़ी का फंदा डालने ही वाली थी। वो जाता है और फटाक से उसको उस स्टूल के ऊपर से उतारता है और कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं? रीना कहती है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि इस दुनिया में रह सकूं, तुम्हारे भी लायक नहीं हूं। और तुम कैसे गए, कहाँ से गए, आ गए? जब मर जाती तब आते यहाँ पर। वो रोने लगती है। सुनील कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा करेंगी, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? रीना कहती है, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भी लायक नहीं हूं?
क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती? अब यह बात सुनते ही सुनील जो है रीना को देखने लगता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप मुझसे शादी करोगी, मैं तो आपके लायक नहीं हूँ। तो कहती है क्यों नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ इसीलिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे। उसके बाद सुनील रीना को गले लगा लेता है, दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन दिवाली की उस रात उन दोनों को एक नई जिंदगी मिलती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में आज एक बेहतरीन जीवन बिता रहे हैं, उनका एक बच्चा भी हो जाता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।